रात का सन्नाटा और हवा में सड़ांध की गंध। सोचिए, आप एक सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और कहीं दूर से आती एक धीमी गुर्राहट। आपके कदम तेज होते हैं, लेकिन वो आवाज़ भी आपके और करीब आ रही है। अचानक पीछे से कोई फुसफुसाता है, रुक। आप मुड़ते हैं और जो देखते हैं, इससे आपकी रगों में खून जम जाता है। दो लाल आग जैसी आंखें, नुकीले दांत और होंठों से टपकता ताज़ा खून। ये इंसान नहीं और पूरी तरह भूत भी नहीं, ये है नर पिशाच। कहते हैं ये खूनी दरिंदा सिर्फ इंसानों का मांस और खून पीकर ही जिंदा रहता है। दिन में पत्थर सा मृत पड़ा रहता है, लेकिन रात होते ही जीवित हो उठता है और निकल पड़ता है अपने अगले शिकार की तलाश में। लेकिन इस बार उसका शिकार कोई आम इंसान नहीं था। इस बार उसकी आंखों में किसी खास का खून पीने की प्यास थी। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी नरपिशाच का रहस्य। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप आज रात अपनी बत्तियां बुझाने की हिम्मत ना कर पाए। रात की खामोशी कभी कभी ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि उस खामोशी में छिपी होती हैं अनदेखे पैरों की आहट, किसी की धीमी सांसें और वो सर्द एहसास कि कोई तुम्हें देख रहा है। नवराजपुर गांव, जो कभी जीवन से भरा था, अब एक मृत सा गांव बन चुका था। आधे घर जर्जर और खाली, बाकी में ऐसे लोग जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलते थे। सूरज ढलने के बाद पूरा गांव जैसे मौत की चादर ओढ़ लेता था। गांव के उत्तरी छोर पर काले पत्थरों से बना एक खंडर था, जिसे लोग खूनी कोठरी कहते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ सदियों पहले एक राजकुमार ने काली साधना की थी। उस साधना में उस इंसान से कुछ और बना दिया नरपिशाच। शाम ढल चुकी थी। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध घुली हुई थी। मधुकर, गांव का एक किसान, अपने बैलों को बांधकर घर की ओर लौट रहा था। रास्ता खूनी कोठरी के पास से जाता था। उसने हमेशा की तरह निगाहें झुका ली, कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज़ पड़ी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कह रहा हो, रुक। उसके पैरों ने अपने आप रफ्तार कम कर दी। अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें उभरी। अगले ही पल एक छाया ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई। मधुकर की चीख दूर तक गूंजी, फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग खोजने निकले तो उन्हें उसका आधा फटा हुआ शरीर खंडर के पास मिला और मिट्टी में खून का लंबा निशान, जो कोठरी के भीतर तक जाता था। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्ग ने साफ कह दिया, ये काम किसी नरपिशाच का है, या फिर उसी नरपिशाच का है। कहा जाता था नरपिशाच का असली नाम विक्रमसेन था, एक राजकुमार जिसने अमरता पाने के लिए अपने ही गुरु को बलि चढ़ा दिया था। काली साधना के बाद उसे इंसानी मांस और खून की भूख का शाप मिला। वो दिन में मृत शरीर जैसा पड़ा रहता था और रात को इंसानों की तलाश में भटकता। गांव वाले अब सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते, लेकिन डर के बावजूद मौत का खेल रुका नहीं। हर तीसरी रात कोई ना कोई लापता हो जाता और कुछ ही घंटों में उसका टुकड़े में बटा शरीर मिलता। रघुनाथ गांव का एक नौजवान अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने तय किया कि वो नरपिशाच को खत्म करेगा, चाहे जान चली जाए। रघुनाथ ने पुराने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे एक लोहे का त्रिशूल दिया, जिस पर तांबे की परत और मंत्रों का लेप था। उसने चेतावनी दी, नरपिशाच को मारना आसान नहीं। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी आंखों को चीरकर उसका
दिल खंडर के वेदी पर नहीं जलाया जाता। पूर्णिमा की रात थी। रघुनाथ और उसके दो साथी हाथों में मशाल और हथियार लेकर खूनी कोठरी की ओर बढ़े। अंदर का माहौल दम घोंटने वाला था। दीवारों पर पुराने खून के काले धब्बे, फर्श पर जली मोमबत्तियां और कोनों में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी। अचानक पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे साथी एक धीमी गुरहाट ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लाल आंखें फिर से चमकी और नर पिशाच सामने आ गया। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा जानवर जैसा, लंबे नुकीले दांत और सूखे खून से लथपथ होंठ। वो बिजली की तरह झपटा। पहला बार रघुनाथ का साथी चीख भी नहीं पाया। उसका गला आधा कट गया। दूसरे साथी को उसने फर्श पर पटक दिया और उसकी छाती चीर डाली। रघुनाथ ने त्रिशूल संभाला और पूरी ताकत से उसकी आंखों पर वार किया। नर पिशाच डर से गरजा। उसकी आंखें खंडर की दीवारों को हिला रही थी। रघुनाथ ने उसके दिल में वार किया और तुरंत मशाल से आग लगा दी। पूरी कोठरी जलने लगी और नर पिशाच को चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। अगली सुबह लोग खंडर देखने पहुंचे। अंदर सिर्फ जली हुई हड्डियां थी और एक अजीब काले पत्थर का टुकड़ा जिस पर लाल खून के धब्बे थे। पुजारी ने पत्थर देखकर कहा, यह उसकी आत्मा का टुकड़ा है। अगर यह कभी गलत हाथों में गया तो नर पिशाच फिर लौट आएगा। गांव ने पत्थर को गहरे कुएं में डाल दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग कसम खाते हैं कि पूर्णिमा की रात में कुएं से फुसफुसाहट की सुनाई देती है। रुक। कहते हैं बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो बस सही समय का इंतज़ार करती है लौटने के लिए। और जब वो लौटती है तो पहले से भी ज़्यादा खूनी और प्यासा बनकर। नर पिशाच की कहानी शायद ख़त्म हो गई हो, या शायद ये सिर्फ उसकी नींद है और जागने का वक्त अभी आना बाकी है। कहते हैं उस रात के बाद नर पिशाच की चीखें कभी नहीं सुनी गई। लोग मानते हैं कि वो जलकर राख हो गया, लेकिन सच ये है, बुराई कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। वो बस सो जाती है और फिर एक सही वक्त का इंतज़ार करती है जागने के लिए, लौटने के लिए, पहले से भी ज़्यादा खून की प्यास और नफ़रत के साथ। आज भी नवराजपुर के उस सूखे कुएं के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो लोग गए वो कसम खाते हैं कि पूर्णिमा की रात कुएं की गहराई से एक आवाज़ आती है, धीमी और सर्द, रुक। क्या वो सचमुच ख़त्म हो चुका है, या फिर अगला शिकार बस इंतज़ार में है? मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी कहानी मंगल की एक और सिहरन पैदा करने वाली। अगर हिम्मत हो तो अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक सच के साथ, एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जो भयानक था, या आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो, या आपने बार बार वो चीज़ देखी हो, तो प्लीज़ आप हमसे साझा कीजिए, पूरी बात को बताइए। हम आपकी जो आपने चीज़ फील की है उस पर रियल स्टोरी बनाएंगे और लोगों के साथ उसको साझा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हो सके तो लाइट बंद मत कीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।